वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये उर्से मखदूमे सिमनानी है, यानी तारिकुस सल्तनत हजरत मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्से सरापा कुद्स के मौके पर इस महफिल पाक का एहतमाम किया गया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी के फैज़ो बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। हजरात गिरामी, मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी अल्लाह के एक मुकद्दस और पाकीज़ा वली गुजरे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम अपने मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशिय्य। ए बंदे, अपनी जात को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। अल्लाहु अकबर। जो सोते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, जो जागते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, जो उठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, जो खाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। हर मोड़ पे, हर मंजिल पे, सफर में हो तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, हदर में हो तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, जलवत में हो तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, खलवत में हो तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। ये कौन से नुफूसे कुद्सियां हैं जो हर मोड़ पे, हर मंजिल पे, हर मकाम पे, हर घड़ी, हर लम्हा अल्लाह को याद करते हैं। तो ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। बस थोड़ी देर में बोलूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अल्लाह के वली और उन्हीं वलियों की मुकद्दस जमात में एक साथ एक नाम हजरत मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। अल्लाहु अकबर। आज दुनिया चाहती है हमें बादशाहत मिल जाए, हमें तख्त मिल जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, हमें ताज मिल जाए, लेकिन सरकारे मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत व रिजवान की वो ज़ाते गिरामी है जिनको तारिकुस सल्तनत कहा जाता है, जिन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया, तख्तो ताज को ठोकर मार दी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और सिर्फ उनका मकसद इस्लाम की तबलीग, दीन की तबलीग, इस्लाम की खेती को लहलहाना, इस्लाम के परचम को बुलंद करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत का अलम उठाना। हजरत मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मिशन। हजरत मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बताओ, बच्चों की जो 4 साल 5 साल की उम्र होती है, उन्हें सही ढंग से शऊर भी नहीं होता है, उन्हें कोई तरीका भी नहीं मालूम होता है, कैसे चला जाए, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे बोला जाए। मगर सरकारे मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 4 बरस की उम्र शरीफ में आप हाफिज़े कुरान बन जाया करते हैं और सातों क़िरात के आप कारी थे। यही वजह है कि जब आप अपने पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करने के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे, तो आप बिहार के रास्ते से और पंडवा की सरजमीन पे तशरीफ ले जा रहे थे जो बंगाल की सरजमीन पे है। जब आप हजरत मखदूमे अशरफ जहांगीर समनानी बिहार की सरजमीन पे पहुंचने वाले हैं, उस वक्त अल्लाह के एक मुकद्दस वली थे जिनका नाम था हजरत शरफुद्दीन यहया मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका इंतकाल होने वाला था।
उन्होंने फरमाया था, उन्होंने वसीयत की थी, जरा अल्लाह वालों का पावर देखो, अल्लाह वालों की ताकत देखो, अल्लाह वालों का इख्तियार देखो, अल्लाह वालों का तसर्रुफ देखो। उन्होंने फरमाया था जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा विसाल हो जाएगा, तो मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो सहीहुन नसब, तारिकुस सल्तनत, सातों क़िरात का कारी कुरान होगा। अल्लाहु अकबर। जब हजरत शरफुद्दीन याह्या मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल होता है, आपका इंतकाल हो जाता है, तो हजरत शरफुद्दीन याह्या मनियरी के इंतकाल के बाद जनाजा तैयार है, और जनाजा तैयार है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि जनाजा पढ़ाने वाला कोई आ जाए, मगर जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर। इत्तफाक से लोगों ने कहा जाओ देखो जिसके बारे में हजरत ने वसीयत की थी, आखिर वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब आबादी के बाहर हजरत शरफुद्दीन याह्या मनियरी के एक मुरीद थे जिनका नाम था शेख जिलाई, वो आबादी के जब बाहर निकलते हैं तो आबादी के बाहर निकल करके आपने देखा कि कौन है जो नमाज़ें पढ़ाने, जनाजा पढ़ाने के लिए आ रहा है। तो आपने देखा एक काफिला नजर आ रहा है, आप उस काफिले के करीब गए। जब काफिला करीब पहुंचा तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाही ताला अलैह आपके करीब पहुंच करके शेख जलाई फरमाते हैं, ये बताइए क्या आप हाफिज हैं, क्या आप सातों क़िरात के कारी हैं, ये बताइए क्या आप सहीहुन नसब सैयद हैं, क्या आप तारिकुस सल्तनत हैं। आप सबका जवाब इस बात में देते हैं। जब इस बात में देते हैं तो आपको तसल्ली मिल जाती है, आपको यकीनो एतमाद हासिल हो जाता है। आप आते हैं और आकर के नमाज़े जनाजा बिल्कुल तैयार था, नमाज़े जनाजा तैयार था, आपने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और नमाज़े जनाजा जब पढ़ा दिया, नमाज़े जनाजा मुकम्मल हुई। जब आपको कब्र शरीफ में उतारा जाने लगा और कब्र शरीफ में उतारा जाने लगा और आपको उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, तो लोगों ने देखा, लोगों की नजरों ने देखा कि हजरत शरफुद्दीन याह्या मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दस्ते मुक़द्दस कब्र से बाहर निकला हुआ है, कब्र से बाहर निकला हुआ है। अल्लाहु अकबर। सारे लोग हैरत में हैं कि आखिर क्या माजरा है। अगर आज का वहाबी होता, आज का देवबंदी होता, आज का नकदी होता, तो मादल्ला ये कह देता ये पावर कहां से आ गया, ये तो कुछ और है। मगर शायद लोगों को पता नहीं है औलिया अल्लाह की करामतें बरहक है, और अल्लाह औलिया अल्लाह बादे वसाइल भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। इसीलिए शायर कहने वाला कहता है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हजरत बहरहाल देखा तो कब्र शरीफ से हाथ बाहर निकला है। लोगों ने सोचा आखिर क्या किया जाए, क्या मतलब है हजरत का, तो किसी के समझ में बात नहीं आ रही थी। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप करीब में जाते हैं तो आपने मुराकबा फरमाया, और मुराकबा के जरिए से आपको मालूम हुआ कि हजरत की ज़ाहिरी हयात तैयबा में मर्दाने गैब से कोई टोपी मिली थी जिसको तलब फरमा रहे हैं। आपने अपने मुरीदीन से वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए, तो इसको मेरी कब्र में रख दे, इसको मेरी कब्र में रख देना। उसी टोपी को तलब कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया हजरत की एक टोपी थी जिसको मर्दाने गैब से जो हासिल हुआ था, ला करके हजरत के दस्ते मुकद्दस में रख दिया जाए। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुरीदीन को ये बात भूली हुई थी, मुरीदीन भूले हुए थे। सब लोग जा करके उस टोपी को तलाश करते हैं, और जब टोपी तलाश करके हजरत के दस्ते मुकद्दस पे रखते हैं तो आपका दस्ते मुकद्दस कब्र अनवर के अंदर चला जाता है। अल्लाहु अकबर। बताने का मतलब है मुसलमानों, वो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की ज़ाते गिरामी है जो एक वली की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे हैं। उनका मकाम और मर्तबा देखो, और यही से ये बात भी साबित होती है कि अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं बादे विसाल भी, बादे इंतकाल भी अपनी अपनी
कब्रों में जिंदा हुआ करते हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो है 600 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। आप कठौता मुक़द्दस की सर की ज़मीन पे जाओ और जा करके देखो, आपका आस्ताना मरजाए खलाइक है। आज जो भी आपके आस्ताने पे आता है और अपनी ज़मीन अक़ीदत को खम किया करता है, झुकाया करता है, अपनी गौहरे मुराद को भर भर के लेके जाया करता है। अब जो है गरीब आते हैं मालदार हो जाया करते हैं। अगर कोई आसेब ज़दा आता है, परेशान हाल आता है, अगर कोई नीर शरीफ के पानी में गुसल कर लिया करता है, अल्लाह उसे आसेब से सेहत याब फरमा दिया करता है, जादू से सेहत याब फरमा दिया करता है। अल्लाह अकबर। वो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात है जो वलियों की मुक़द्दस जमात में शामिल है। अल्लाह ताला फरमाता है, आए बंदे अपनी ज़ात को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहू। ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह की ज़ात के तलबगार होते हैं। ना उन्हें दौलत से मतलब, ना उन्हें परापट्टी से मतलब, ना उन्हें जायदाद से मतलब, ना उन्हें दुनिया से मतलब, ना अपने ऐसो अक़रबा से मतलब। सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि उनका मकसद ये है कि अल्लाह की ज़ात हमें हासिल हो जाए, अल्लाह की रज़ा हमें हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए। क्योंकि अल्लाह की रज़ा हमें मिल जाएगी, अल्लाह की खुशनुदी हमें जब मिल जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वला तादु ऐना कानहुम, ए मेरे बंदो, अल्लाह वालों से अपनी नजरों को मत फेरना, यानी उनको हकीर मत समझना, उनको जलील मत समझना, बल्कि उनसे मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना। अगर तुम मोहब्बत करोगे, अगर तुम प्यार करोगे तो इंशाअल्लाह इसका सिला तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसका सिला अता फरमाएगा। आज हमारे इमरान भाई ने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की मोहब्बत में ये शानदार कारनामा किया है और ये मिलाद शरीफ की महफिल की है। इंशाअल्लाह इनको भी इसका सिला मिलेगा। जो लोग आए हैं इंशाअल्लाह उनको भी इसका सिला मिलेगा, तमाम हाज़रीन को भी इसका सिला मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बारहा ऐसी महफिल मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उलमा की, अपने अइम्मा की, अपने रहबरों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अक़ल सलीम अता फरमाए, हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। या इमाम अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। या इमाम अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम। रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम। काफिला जब चल दिया रोके सुगरा ने कहा, काफिला जब चल दिया रोके सुगरा ने कहा, कब आओगे ऐ बाबा जान तुम पे करोड़ों सलाम। कब आओगे ऐ बाबा जान तुम पे करोड़ों सलाम। बाप है शेरे खुदा, नाना है खैरुल वरा। बाप है शेरे खुदा, नाना है खैरुल वरा। तुम हो जन्नत के मेहमान तुम पे करोड़ों सलाम। तुम हो जन्नत के मेहमान तुम पे करोड़ों सलाम। पाए आबिद चुन
डालूंगी निशान, असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया, असगर को भी दे दिया, अकबर को भी दे दिया। नाना की उम्मत के नाम तुम पे करोड़ों सलाम, नाना की उम्मत के नाम तुम पे करोड़ों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या